सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो एक्जियूम चार्जर होता है, एक्जियूम चार्जर के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाइए। अगर हमारा एक्जियूम चार्जर पूरी तरह से डेड हो जाए तो उसको किस तरह से रिपेयर करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताइए, और कौन से पिन में कितना वोल्टेज मिलता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताइए। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इस एक्जियूम चार्जर को रिपेयर करने वाले हैं जो कि पूरी तरह से डेड कंडीशन में है। कस्टमर का कहना है कि इसमें हाई वोल्टेज इनपुट हो गया है, यानी हाई वोल्टेज आ गया था जिस कारण से अंदर से धुआं फेंक दिया है और इसके बाद ये पूरी तरह से डेड हो गया है। ना तो इसकी रेड लाइट जल रही, ना तो किसी तरह की कोई हरकत कर रहा, ना तो पंखा चल रहा है। ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना सिखाएंगे और किस तरह से इसमें वोल्टेज है उसको सारी चीजें टेस्ट करना सिखाएंगे। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस ना होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास एक्जियूम कंपनी का चार्जर है। इसका मैं आपको कैबिनेट दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका कैबिनेट, जो कि हमने पहले पूरी तरह से खोल लिया है ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, बाकी मैं आपको पल्ला दिखा देता हूँ। तो ये है आपका एक्जियूम कंपनी का चार्जर। ठीक है, तो इसको रख देता हूँ साइड में। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जिस तरह से कस्टमर प्रॉब्लम बता रहा था तो उसको सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा मेन एसी कोड। ठीक है, तो मैं आपको एसी कोड दिखाता हूँ। ये है हमारा मेन एसी कोड और ये है मेरा डीसी कोड। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डीसी को डीसी कोड में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको डीसी कोड से कनेक्ट कर दिया है। देख पा रहे होंगे कोई भी किसी तरह का इंडिकेटर आपको डीसी का नहीं दे रहा। और ये है आपका एसी का प्लग। तो मैं इसको लगा देता हूँ इधर। तो ये मैंने इसको इधर भी लगा दिया। तो देख पा रहे होंगे किसी भी प्रकार की आपको इंडिकेटर लाइट आपको नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरी तरह से डेड हो चुका है। जिस तरह कस्टमर बता रहा था सेम उसी तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका जो एसी का प्लग है इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, ताकि मुझे किसी तरह का शॉर्ट ना लगे। और इसको डीसी को भी कर लूंगा मैं ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अगर आपका इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले किन किन चीज़ों को आपको चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहली बात तो इसमें हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम हो गई थी या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो आपको किस तरह से चेक करना है, अगर आपके पास डेट आता है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका मल्टीमीटर। ठीक है, तो इस मल्टीमीटर को सबसे पहले आपको बजर रेंज में सेट कर लेना है। तो ये रहा मल्टीमीटर को कर लिया बजर रेंज में सेट, और इसको मैं एक बार इसको बीप करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देख पा रहोगे बीप करके देख पा रहोगे। ठीक है, अब अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको जो शॉर्टिंग चेक करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आपको सबसे पहले शॉर्टिंग ही देखना होगा। तो आपका जो मेन फिल्टर है, मेन फिल्टर ये जो मेन कैपेसिटर जिससे बड़े बड़े कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, उनमें आपको ये चेक करना है इसमें कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे इसमें कोई भी किसी तरह की शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा। ठीक है, और इसके बाद इसमें देख रहे हैं तो इसमें भी किसी तरह की आपको शॉर्टिंग नहीं देखने को मिल पा रही। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ आपका मेन फिल्टर में शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, अब आपको मॉसफेट चेक कर लेना है। ठीक है, मॉसफेट में तो शॉर्टिंग नहीं है। तो देख पा रहे होंगे मॉसफेट में कोई भी शॉर्टिंग इधर नहीं दिख रही। इस वाली पिन में देखेंगे तो देख पा रहे होंगे इसमें शॉर्टिंग दिख रही है, लेकिन इसमें कुछ आपको ओम्स भी नजर आ रहा होगा। 36 ओम की नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहा है, कुछ ओम की वैल्यू दिखा रहा है। तो ये अभी आपका शॉर्ट नहीं है क्योंकि ये आपका डीटी से होकर के आता है। ठीक है, तो इसमें एक आपका लगा रहता है इधर से आपका एक रेजिस्टेंस। ठीक है, उसकी वैल्यू दिखा रहा है, ना कि ये शॉर्ट है। ठीक है, ये शॉर्ट नहीं है। सेम इसी तरह चेक कर लेते हैं। बाकी आपको मॉसफेट को किस तरह से चेक करना है उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इसको देख लेंगे उल्टा करके। तो देख पाओगे 450 के आसपास रीडिंग है। इसमें चेक करूंगा इधर तो देख पाओगे 36 के आसपास इसमें ओम्स दिखा रहा है, ताकि जो है ये भी आपका सही है। ठीक है, अगर आपको पूरी तरह से मॉसफेट को चेक करना है तो इसको पूरी तरह से निकाल के आपको चेक करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप हमने मॉसफेट को चेक कर लिया, मेन फिल्टर में देख लिया, इसके बाद हमें शॉर्टिंग नहीं मिला। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है इधर फ्यूज को चेक। ठीक है, तो देख पा रहे ये रहा आपका फ्यूज जो कि पूरी तरह से जल चुका है। देख पा रहे ये बस्ट हो चुका है। ठीक है, जिस तरह कस्टमर कह रहा था हाई वोल्टेज आया, तो हाई वोल्टेज से क्या होता है, सबसे पहले आपका फ्यूज शॉर्ट हो जाता है अक्सर। ठीक है, तो फ्यूज को मैं कर देता हूँ इधर से निकाल करके, और इसमें जो है मैं दूसरा फ्यूज लगा दूंगा। तो फटाफट से पहले फ्यूज को मैं निकाल लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे ये है आपका फ्यूज जो कि पूरी तरह से शॉर्ट हो गया था इस तरह से। ठीक है, और इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और इसके बाद और चीज़ें देखना है, जैसे आपके पास अगर इस तरह का फॉल्ट आता है अगर हाई वोल्टेज से, तो अक्सर 2-3 चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक है, जो आपकी चीज़ें खराब होंगी तो सबसे पहले आपका ये आपका फ्यूज खराब हो जाएगा, दूसरा आपका एमओबी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्यों शॉर्ट हो जाता है हाई वोल्टेज से, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोटेक्शंस लगी रहती हैं। ठीक है,
तो इस वजह से अगर आपका फ्यूज नहीं उड़ेगा तो फिर आपका आगे की चीजें जो भी मॉसफेट वगैरह होगा, कैपेसिटर्स वगैरह, वो सब ब्लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे ये किस तरह से जल चुका है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक प्रकार से पीएफ होता है, एक प्रकार का पीएफ होता है। अब ये करता क्या है, ये वर्क किस तरह से करता है उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। वर्क करने के लिए क्या करता है, ये आपका पहले तो आपका बिल्कुल ओपन रहता है। ठीक है, ये आपका जैसे आप इसमें मल्टीमीटर से आप कंटिन्यूटी में इसे चेक करेंगे इसको, तो ये आपका बीप का साउंड नहीं देगा। ठीक है, ये बीप का साउंड नहीं देगा, तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे, ये बीप का साउंड दिया, अब ये दे रहा, पूछो कैसे। जब आपका बिल्कुल सही होगा तो ये आपका बीप का साउंड नहीं देगा, लेकिन जैसे इसमें अगर हाई वोल्टेज होगा, जैसे इसमें एक फ्रिक्वेंसी, एक वोल्टेज सेट होता है, जैसे मान लीजिए कि 260 वोल्ट तक इसमें सेट होता है। ठीक है, तो जैसे 200 वोल्ट 260 वोल्ट तक वोल्टेज आएगा तो मतलब ये सही काम करेगा। लेकिन 260 वोल्ट से जैसे ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, आपस में दोनों पिनों को शॉर्ट कर देंगे। तो ये हमारे बिल्कुल लाइन में लगा रहता है, एक न्यूट्रल एक फेस में। तो जैसे इसमें 260 वोल्ट से ज्यादा आएगा तो ये क्या करेगा, दोनों पिनों को आपस में शॉर्ट कर देगा और आपका फ्यूज जो होगा वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे फ्यूज आपका उड़ जाएगा तो फिर आगे लाइन नहीं जाएगी और आपका जो चार्जर है वो सेफ बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पीएफ काम करता है। ठीक है, इसको एमओबी बोलते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद आपका एक दूसरा भी लगा रहता है, इधर ये लगा है दूसरा। ठीक है, ये दूसरा वाला है, इसको भी चेक कर लेंगे। ये तो आपका शॉर्ट नहीं हो गया, क्योंकि अक्सर ये भी आपका प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है, तो ये भी आपका शॉर्ट हो जाता है। तो देख पा रहे होंगे ये तो मुझे शॉर्ट नहीं लगा, इसमें रीडिंग आपको दिखा रहा है, देख पा रहे होंगे। इधर अच्छे से मैं लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका शॉर्ट नहीं है। ठीक है, अभी रीडिंग दिखा रहा था, लेकिन अभी इस समय 0 0 है, तो ये आपका शॉर्ट नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है कि अक्सर ये हाई वोल्टेज में ये चीज़ आपकी खराब हो जाती है, जिससे आपका फ्यूज उड़ जाता है और आगे सर्किट बचा रहता है। लेकिन सबसे पहले इसको मैं रिपेयर करके देखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, फ्यूज की जगह में एक छोटा सा बारीक वायर लगा देता हूँ सबसे पहले। तो इधर लगा था मेरा फ्यूज, तो मैं क्या करूंगा, एक बारीक वायर लगा दूंगा चेक करने के लिए, और जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें दूसरा फ्यूज हम लगा करके कस्टमर को दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फ्यूज लगा देता हूँ। अभी आप इसको अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका चार्जर वर्क करेगा अच्छे से। ठीक है, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो अगली बार अगर आपका हाई वोल्टेज आएगा तो आपका फ्यूज नहीं उड़ेगा, आपकी कैपेसिटर्स या मॉसफेट वगैरह ये सब उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। इसको आपको लगाना काफी जरूरी होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको फ्यूज जोड़ता हूँ, फिर देखता हूँ कि हमारा चार्जर आगे कुछ खराब हुआ है या फिर जो है अभी हमारा किस तरह किस कंडीशन में आगे है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हम एक रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस की लेग को इधर से इधर शॉर्ट कर दिया है, तो ये हमारा फ्यूज का काम करेगा। और आप सोचो कि इसी को लगा करके आप छोड़ देंगे तो लोड पड़ने पे कट जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें हमेशा प्रॉपर फ्यूज लगाना है। ठीक है, तो इसको अभी मैं चेक करने के उद्देश्य से इसमें लगा लिया हूँ, और ये देखेंगे कि जो हमारा आगे का सर्किट है वो हमारा बचा है या फिर पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको हमेशा अगर इस तरह की पोजीशन में है तो आपको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, आपको कभी भी इसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं देना, हमेशा सीरीज में इसको कनेक्ट कर देना। ठीक है, तो इसमें मैं फटाफट से सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने इसको सीरीज से कनेक्ट कर दिया है, और इसके बाद सीरीज बल्ब हमारा ग्लो देख पा रहे होंगे बहुत ही कम कर रहा है। मैं आपको अच्छे से दिखाने की एक बार कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा, देख पा रहे होंगे ये सीरीज बल्ब हमारा बहुत ही कम जल रहा है। इससे ये हमें पता चलता है कि जो हमारे आगे शॉर्टिंग है, हमारे आगे शॉर्टिंग नहीं है। अगर आपकी आगे शॉर्टिंग होती, ब्रिज शॉर्ट होता, या आपके कैपेसिटर शॉर्ट हो गए, या फिर आपके मॉसफेट शॉर्ट होते, तो आपका जो सीरीज बल्ब है वो पूरी तरह से ग्लो हो जाता। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारा आगे का सर्किट है जो सही है, आगे का सर्किट बच चुका है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आगे इसको आपको चेक कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी सप्लाई आपको चेक करवाता हूँ। तो मीटर को क्या करना है, एसी रेंज में आपको सेट करके रख लेना है। ठीक है, तो ये रहा मीटर, मैं इसको एसी रेंज में सेट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा, और इसको मैं इधर 600 एसी में सेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको चेक करवाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे इधर हमारा वोल्टेज 186 के आसपास वोल्टेज आ रहा है एसी। ठीक है, और इसके बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर तक चेक करेंगे, बीच ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर वाली के दोनों पिनों में, ये हमारा एसी। अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारा डीसी, तो डीसी 600 में हमें सेट कर लेना होगा। ये रहा, हम डीसी 600 में सेट करेंगे। और मेन फिल्टर के दोनों, ये सीरीज में हमारे मेन फिल्टर लगे रहते हैं, तो एक एक फिल्टर में देख लेंगे कितना कितना वोल्टेज है। ये हमारा 134, और दूसरे को अगर देखेंगे तो ये हमारा आएगा 260। ठीक है, 250 से 350 वोल्ट तक रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, और आपको मॉसफेट में ऐसे इस तरह करके ग्राउंड करके नहीं चेक करना, वरना आपका मॉसफेट पूरी तरह से शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद वो आगे मैं आपको बताता हूँ।
ये तो आपने एसी सप्लाई को चेक कर लिया, अभी आपको डीसी सप्लाई चेक करना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है ये चार्जर में आगे प्रॉब्लम कहाँ है क्या नहीं है। तो उसको जो हम डीसी सेक्शन भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना हो, सबसे पहले आपको जो मेन प्लग है आपका उसको आपको हटाना होगा, एसी प्लग, ताकि आपको किसी तरह का शॉर्ट ना लगे। और इसके बाद आपको डीसी से इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये मैं डीसी से इसको कनेक्ट कर दूंगा और डीसी सेक्शन का जो वोल्टेज है उसको चेक कर लूंगा। तो इसको मैंने कर दिया इधर से कनेक्ट। और इसके बाद आपको मीटर को रखाता हूँ अच्छे से, इधर दिखाता हूँ। ये रहा, मैं मीटर को इस साइड रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। डीसी सेक्शन को चेक करने के लिए आपको 200 वोल्ट डीसी में लगाना है और इसका 10 वोल्ट और 12 वोल्ट चेक करना है, ठीक है। इस चार्जर का 10 वोल्ट 12 वोल्ट चेक करना है। अगर आपका 10 वोल्ट 12 वोल्ट नहीं बनेगा तो आपका चार्जर ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले मैं इसका जो है दूसरे साइड का जो डायोड है, डायोड को भी चेक कर लूंगा। तो उसके लिए आपका तो डबल डायोड चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, मीटर को आपको करना हैगा रेंज में, आपका डायोड रेंज में, ठीक है। ये आपका बजर रेंज जिसे कहते हैं। तो बजर रेंज में जैसे करेंगे आपस में शॉर्ट करेंगे तो आपका शॉर्ट बीप दिखाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डबल डायोड चेक करने के लिए आपको ब्लैक प्रॉप को बीच वाले पिन में रखना है और इस साइड रखना है आपको रेड प्रॉप को। तो देख पा रहे 340 की रीडिंग आ गया है। इसका मतलब ये होता है कि आपका डबल डायोड एक सही है। दूसरे डबल डायोड को चेक कर लेंगे तो दूसरे में देख पा रहे 338-40 के आसपास इसमें रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपका डायोड सही है, ठीक है। इसी तरह आपको चेक करना होता है, क्योंकि आपका हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो इसको आपको इसी तरह चेक करना होगा, ठीक है। अब इतना चेक करने के बाद आपको दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपका डीसी साइड चेक करना है, ये आपको चेक करना है आपका 10 वोल्ट और 12 वोल्ट, जो कि आपका एक हमारा ये आपका जो है चाइल्ड पीसी है भी, पीसीबी है, उसको चलने के लिए 10 वोल्ट जाता है। और जो हमारा 12 वोल्ट है आपका 3525 आईसी को जो है चलने के लिए वोल्टेज जाता है, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट 12 वोल्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने प्रॉप को डीसी से कनेक्ट कर देना होगा। तो हमने डीसी से कनेक्ट कर दिया है, आपको मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डीसी से इसको कनेक्ट करने के बाद देख पा रहे वोल्टेज हमारा इधर। तो मीटर को आपको क्या करना होगा, डीसी 200 की रेंज में सेट कर लेना है। अब इसके बाद आपको चेक करना है इधर वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारा अच्छे से कनेक्ट इधर करता हूँ, सॉरी। तो देख पा रहे हमने 55 वोल्ट इसको डीसी दे चुके हैं। और इसके बाद हम 10 वोल्ट 12 वोल्ट कहाँ मिलता है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो 10 वोल्ट और 12 वोल्ट हमारा इधर मिलता है, ये रहा हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस वाली पिन में आप देख पा रहे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये वाली पिन में आपका 12 वोल्ट मिलेगा और ये वाली पिन में आपका 10 वोल्ट मिलेगा। तो वो भी आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो एक प्रॉप को मैं कर देता हूँ निगेटिव से कनेक्ट और इसके बाद हम इधर वोल्टेज चेक करेंगे। तो देख पा रहे हमारा 12 वोल्ट परफेक्ट है, जो कि हमारी 3525 आईसी के लिए चलने के लिए जाता है। दूसरा हम देख लेंगे 10 वोल्ट। तो देख पा रहे 10 वोल्ट भी हमारा सही है, जो कि हमारा जो है चाइल्ड पीसीबी को हमारा माइक्रो आईसी है, माइक्रो आईसी को काम करने के लिए जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब आपको सीधे सीधे 3525 के 15 नंबर और 13 नंबर पिन में आपको चेक करना है। आपका जो बीसीसी वोल्टेज होता है ये आपका 3525 का, तो 15 और 13 और 15 नंबर पिन में 12 वोल्ट होना चाहिए। तो देख पा रहे 13 और 15 नंबर में यहाँ 12 वोल्ट पर्याप्त है, ठीक है, यहाँ उपलब्ध हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा सप्लाई ओके है, ठीक है। इसके बाद हम चाइल्ड पीसीबी की तरफ चलेंगे, वहाँ भी हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आपका हाई वोल्टेज आता है तो आपको इसी तरह चेक करना है, इसके बाद ही आपको मेन में लगाना, वरना आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका चाइल्ड पीसीबी। तो चाइल्ड पीसीबी में मैं इधर चेक करूँगा 10 वोल्ट, इधर चेक करूँगा 10 वोल्ट के आसपास। तो इसको अच्छे से देख लेता हूं कनेक्ट करके। देख पा रहे इधर हमारा 10 वोल्ट पर्याप्त आ चुका है। और इसके बाद हमारा ट्रांजिस्टर लगा रहता है, तो ट्रांजिस्टर के बाद 5 वोल्ट चेक करेंगे। तो देख पा रहे हमारा 5 वोल्ट भी ओके है, ये रहा हमारा 5 वोल्ट, ये भी हमारा ओके है। और इसके बाद हम इसके 1 नंबर पिन में चेक करेंगे वोल्टेज 5 वोल्ट, ठीक है, ये भी हमारा ओके है। 2 नंबर में हम वोल्टेज चेक करेंगे 2.5 के आसपास, 2.9 दिखा रहा, 2.5 से 2.9 के आसपास आना चाहिए वोल्टेज, वो भी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारे वोल्टेज जो चाइल्ड पीसीबी में है सब जगह हमारा ओके है, इसमें हमें कोई भी किस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलती, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मेन से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा चार्जर है चालू है या फिर हमारा चार्जर में और कोई समस्या है, ठीक है। तो फटाफट से इसको मैं मेन से कनेक्ट करता हूँ। तो सामने की तरफ आपको डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। इसको कर देता हूँ इधर ऐसे और इसको जो है मेन से कनेक्ट करता हूँ। तो ये हमने सप्लाई को देख पा रहे कनेक्ट कर दिए हैं और हमारा पहले आपका एलईडी तक नहीं जल रहा था, लेकिन देख पा रहे ये चालू हो गया है और ये हमारा जो है एम्पियर भी ले रहा है, ठीक है। मैं आपको सीरीज दिखाऊं, अगर तो सीरीज में अभी हमारा लगा है, मैं मेन इसको कर दूंगा तो हमारा एम्पियर भी ले लेगा, क्योंकि हमारा सीरीज अगर ग्लो कर रहा है तो हमारा एम्पियर ले। तो इसको मैं करता हूँ मेन में, देख पा रहे हमारा ये चालू भी हो गया है। तो मैं इसको मेन में करता हूँ तो पंखा हमारा चल जाएगा। इसको अभी मैं मेन में कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा है सीरीज,
मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ इधर से मेन में, ठीक है। ये मेन में जैसे मैंने किया तो देख पा रहे होंगे हमारा पंखा चल चुका है और हमारा प्रॉपर चार्जिंग भी करने लगा है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको रिपेयरिंग करना करना होता है, ठीक है। और गाइस बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि आप टेस्टिंग के लिए कौन सी बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपके पास बजट नहीं है बड़ी बैटरी लेने का तो आप मोटरसाइकिल की छोटी बैटरी 12 वोल्ट की ले सकते हैं, जो कि आप 5 बैटरी ले लेंगे। 450 के आसपास की बैटरी आएगी, आप उसको सीरीज में लगा देंगे तो आपका 60 वोल्ट के आसपास टेस्टिंग जिग बन जाएगा, ठीक है। अभी ये भी हमारा टेस्टिंग जिग के लिए ही बनाया गया, छोटी छोटी इसमें बैटरीज लगाई गई हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए इस तरह बना सकते हैं। बाकी आपका जो कमेंट था, कमेंट का आंसर मैंने दे दिया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जैसे हमने टेस्टिंग के लिए अभी लगाया है इसको जंपर इधर, तो आपको इस तरह करके कभी नहीं छोड़ना, वरना आपका जो चार्जर है 2-4 दिन के बाद फिर से खराब हो जाएगा। आपको प्रॉपरली इसमें 10 एम्पियर 15 एम्पियर का जो भी फ्यूज लगता हो उस फ्यूज को लगाना है, तभी जाकर के आपको कस्टमर को देना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि इस चार्जर में कहाँ कितने वोल्टेज मिलते हैं, कौन से पिन में कहाँ कितना चेक करना है, किस तरह से अगर आपका शॉर्टिंग पोजीशन में आता है तो किस तरह से चार्जर को रिपेयर करना होता है। सेम इसी तरह आप अगर मेरा वीडियो खोल करके देख लेंगे और देखने के बाद अगर आप उसी तरह स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे तो 100% आप चार्जर रिपेयरिंग का काम सीख जाएंगे। सो गाइस दूसरा इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का, तो इस महीने के लास्ट में हमारा 10,000 सब्सक्राइबर जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम भी आपको दे दिया जाएगा और आपको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा। सो गाइस दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि सभी टेक्नीशियनों की हेल्प हो सके, क्योंकि यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाता हूँ और इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर कभी भी नहीं मिलेगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।